कर का टका लेना, और यदि कर का टका ना हो तो कफन ले लिया करना, लेकिन इतना ध्यान रखना कोई लाश मुफ्त में ना जले। आज दादा हरिश्चंद्र उसी समय मरघट पर जाकर के मरघटिया बन के पहरा लगाने लगे। समय गुजरता हुआ जा रहा है। इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी एकादशी का व्रत किया करते थे, तो उन्होंने उस एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए घर में बहुत बड़ी पूजा रखी, उद्यापन कर रहे थे। तो उसी समय रानी तारा से कहा ब्राह्मणी ने कि सुन, आज अपने लड़के से कह देना फूलों की ज्यादा जरूरत है, बड़ी सी छपरिया लेकर के जाए। बोली ठीक है। उसी समय बेटा रोहितास को मैया ने पास बुलाओ, और लल्ला को पास में बुलाए कि मैया समझाए कि बोली लाला आज फूलों की ज्यादा जरूरत है, तुम जो है पुष्पों की बड़ी सी छपरिया लेकर के जाना। बेटा रोहितास ने उसी समय माँ के कहने पर पुष्पों की छपरिया को हाथ में लिया और लेकर के लाला आज जैसे ही बाग में पहुंचा है। ध्यान रखना दादा, जो लाला बाग में पहुंचा सुंदर सुंदर फूल तोड़ तोड़ करके बेटा रोहितास जो है छबरिया में रखता जा रहा है। जब छबरिया में पुष्पों को रखता हुआ जा रहा है, देखा कि सम्मुख एक बड़ा ही सुंदर फूल खिला हुआ है। सुंदर से पुष्प को जैसे ही देखा, आज महाराज उसी समय सोचा ये फूल बड़ा सुंदर है, अगर महाराज इसको देखेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखना दादा, आज बेटा रोहितास ने उस पुष्प को तोड़ने के लिए जो हाथ बढ़ाया, उसी समय विश्वामित्र महात्मा उस फूल में जो है आकर के नाग बन करके बैठ गए थे। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ाया, फूल से नाग बन करके विश्वामित्र ने डस लिया। जैसे ही डसा, बेटा मैया मैया कहकर के चिल्लाने लगा, बोले मां मुझे किसी ने डस लिया, मुझे बचाओ। अब मैया होती तो लाला को बचाती। महाराज आज जब मैया ने को बुला रहा है लाला, लेकिन बेटा ने जब मैया को आवाज लगाई है, बेटा के शरीर में जो है उस नाग का जहर पौड़ने लगा। और ये प्रीति बहन जी जो कुर्री से आई हुई हैं, जिन्होंने ये स्टॉल बना करके सम्मानित किया है, भगवान से आशा करेंगे कि मैया के हाथ हमेशा दान धर्म में आगे को बढ़ते रहें, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार भरते रहें। मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। और ये भैया देवचंद जो जमतपुर की मड़ैया से आए हुए हैं, जिन्होंने 101 रुपए का हार पहना करके हमें सम्मानित किया है। यज्ञपति और परीक्षित महाराज मैया सहित जो हार पहना करके सम्मानित करते हैं, भगवान से आशा करेंगे कि ठाकुर जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार भरे रखें। मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज उसी समय रानी तारा कुछ जब लाला ने आवाज लगाई, मां मुझे बचाओ, मुझे किसी ने डस लिया। महाराज इधर विश्वामित्र महात्मा वहां से आए, काशी की गलियों में आवाज लगा दी, अरे किसी मैया का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस माँ का लाला हो वो चली जाए और अपने बेटे को ले आए। जो ये बात महाराज सुनी रानी तारा ने, मैया के होश उड़ गए। भागकर के दरवाजे पर आज के बाद में तो काशी की गलियों में झाड़ू लगाओगे, नहीं मेहतरानी के लिए जल भर के लेकर के आओगे। एक लाठी दी, कंबल दिया, कहा जाओ मरघट पर रोजाना लाश जलने के लिए आती है, मरघटिया बनकर के तुम पहरा लगाओगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी लाश मुफ्त में ना जल जाए। कर का टका लेना, और यदि कर का टका ना हो तो कफन ले लिया करना, लेकिन इतना ध्यान रखना कोई लाश मुफ्त में ना जले। आज दादा हरिश्चंद्र उसी समय मरघट पर जाकर के मरघटिया बन के पहरा लगाने लगे। समय गुजरता हुआ जा रहा है। इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी एकादशी का व्रत किया करते थे,
तो उन्होंने उस एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए घर में बहुत बड़ी पूजा रखी, उद्यापन कर रहे थे। तो उसी समय रानी तारा से कहा ब्राह्मणी ने कि सुन, आज अपने लड़के से कह देना फूलों की ज्यादा जरूरत है, बड़ी सी छपरिया लेकर के जाए। बोली ठीक है। उसी समय बेटा रोहितास को मैया ने पास बुलाओ और लल्ला को पास में बुलाए कि मैया समझाई कि बोली लाला आज फूलों की ज्यादा जरूरत है, तुम जो है पुष्पों की बड़ी सी छपरिया लेकर के जाना। बेटा रोहितास ने उसी समय माँ के कहने पर पुष्पों की छपरिया को हाथ में लिया और लेकर के लाला आज जैसे ही बाग में पहुंचा है। ध्यान रखना दादा, जो लाला बाग में पहुंचा सुंदर सुंदर फूल तोड़ तोड़ करके बेटा रोहितास जो है छवरिया में रखता जा रहा है। जब छवरिया में पुष्पों को रखता हुआ जा रहा है, देखा कि सम्मुख एक बड़ा ही सुंदर फूल खिला हुआ है। सुंदर से पुष्प को जैसे ही देखा, आज महाराज उसी समय सोचा ये फूल बड़ा सुंदर है, अगर महाराज इसको देखेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखना दादा, आज बेटा रोहितास ने उस पुष्प को तोड़ने के लिए जो हाथ बढ़ाया, उसी समय विश्वामित्र महात्मा उस फूल में जो है आकर के नाग बन करके बैठ गए थे। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ाया, फूल से नाग बन करके विश्वामित्र ने डस लिया। जैसे ही डसा, बेटा मैया मैया कह करके चिल्लाने लगा, बोले मां मुझे किसी ने डस लिया, मुझे बचाओ। अब मैया होती तो लाला को बचाती। महाराज आज जब मैया ने को बुला रहा है लाला, लेकिन बेटा ने जब मैया को आवाज लगाई है, बेटा के शरीर में जो है उस नाग का जहर पौड़ने लगा। और ये प्रीति बहन जी जो कुर्री से आई हुई हैं, जिन्होंने ये स्टॉल बना करके सम्मानित किया है, भगवान से आशा करेंगे कि मैया के हाथ हमेशा दान धर्म में आगे को बढ़ते रहें, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार बढ़ते रहें। मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। और ये भैया देवचंद जो जमतपुर की मड़ैया से आए हुए हैं, जिन्होंने 101 रुपए का हार पहना करके हमें सम्मानित किया है। यज्ञपति और परीक्षित महाराज भैया सहित जो हार पहना करके सम्मानित करते हैं, भगवान से आशा करेंगे कि ठाकुर जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार भरे रखें। मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे परीक्षित महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प किया है। जैसे ही संकल्प किया तो कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले तो कि मुझे जो है, महात्मा विश्वामित्र ने जवाब दियो कि 60 हार सोने की जरूरत है, ज्यादा नहीं चाहिए। जब कहा कि मुझे 60 बार सोने की जरूरत है, उसी समय महाराज राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे आज संकल्प किया। विश्वामित्र महात्मा को लेकर घर पहुंचे, मंत्री से कहा कि जाओ जाकर के स्वामी जी का आदर सम्मान करो, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महात्मा जी बोले कि हमें सम्मान कराने की जरूरत नहीं है। बोले तो कहा कि हमारी दक्षिणा दो और हमें यहां से जाने दो। खजांची को बुलाया कि जाओ राजकोष से 60 बार सोना ला करके महात्मा जी को दे दो। खजांची ने कहा महाराज चाबी तो दे दो। जैसे ही कहा कि चाबी तो दो, चाबी के जो नाम लिया तो राजा हरिश्चंद्र के होश उड़ गए। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र के जैसे ही होश उड़े, उसी समय पैरों तले जमीन खिसक गई। और जैसे ही राजा की पैरों तले जमीन खिसकी है, आज महाराज उसी समय
राजा विचार करने लगे, भगवान ये क्या हुआ। विश्वामित्र महात्मा ने जवाब दिया, कहा है राजा हरिश्चंद्र, किसके ऊपर हुक्म चला रहे हो? ये जनता, नौकर चाकर, राजपाट जो भी है ना, ये सब मेरा हो चुका है, तुम्हारा कुछ नहीं रहा। बोले तुम्हारा क्या? क्योंकि मैयाओं, घर से कितना भी बड़ा हो, अगर बंद करके उसमें ताला लगा दिया जाए, चाबी जिसके पास होगी मालिक वही होगा। राजा से हरिश्चंद्र बोले कि तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं, 60 बार सोने की जो है व्यवस्था करो। आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र लड़खड़ाते हुए उसी समय महाराज बोले, प्रभु अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट के लिए अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूं। बोले ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी लौट के आना। हरिश्चंद्र जैसे ही चले हैं महाराज, रानी तारा ने देखा, विचार करने लगी कि वैसे पति मारा जाते थे, उनका चेहरा फूलों की तरह खिलता था, लेकिन आज क्या बात है जो इनका चेहरा बड़ा ही उदास है। कि कंचन सिकाया स्वामी रे क्यों मोर जाई रही है। सुंदर से मुखड़ा पे सजना, सुंदर से मुखड़ा पे सजना, दरदाई छाई रही है। महाराज हालन का दिल को दियो बताए, और बार बार हम तुमसे पूछे शादी बहुत समझाए। अरे रूप देख के आज दुल्हा को रनिया सोच सोच रही जा। और कौन भावही सर पे घूमे, सुन के सकली गही सकरा। विपत्तियां बरिया के सब पड़ गई, एक दिन सब सताई हुआ, और विपत्ता पड़ गई के रामचंद्र पे, वन में हरी सियासी नारे। अरे विपत्ता पड़ गई के नरसी भगत पे, गाड़ी अड़ी रे तमे जाए। और विपत्ता पड़ गई पहला दऊ पे, चाहे समुद्र में दो गवाए। एक विपत्ता पड़ गई के शिव शंकर पे, जब धोखमासुर करो विचार। के मूड मड़िया में घुस गए, वे हरि बन गए नरस नारे। विपत्ता पूरे दिन की पातनिया, काटे से कटी जाएगी विपत्ता।